महाराष्ट्र के नागपुर जिले में जो हिंसा भड़की है उसके लिए सरकार के नुमाइंदे और मंत्री ही जिम्मेदार है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। हमारे साथ सत्ताधारी पक्ष के विधायक एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नीतीश राणे हो या तो फिर बीजेपी के तेलंगाना के विधायक टी राजा हो, लगातार भड़काऊ भाषण करते नजर आ रहे हैं। क्या आपका इस पर प्रतिक्रिया है? और आप खुद सरकार में हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण अगर होते हैं तो उसी के वजह से ऐसी हिंसा भड़कती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। भड़काऊ भाषण देने के बाद ही लोग उकसाए जाते हैं। भड़काऊ भाषण देने के बाद लोग उनको उकसाया जाता है कि चलो ये तुम्हारा ये नहीं है। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां पे रिसर्च करके आई, ये तुम्हारा एम नहीं हो सकता, तुम बाहर देश में जाके मत पढ़ो। टी राजा की जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो सब फॉरेन में पढ़ती होगी, उनको कोई लेने, वो एसी में सोती होगी। लेकिन आने के बाद यहाँ पे वो कोल्हापुर में जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी निकाली, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने शेख यूनुस अब्दुल्ला को पढ़ाया, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने कुरानों का भाषांतर मराठी में किया, वो शाहू महाराज की भूमि में टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कबर तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कबर तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कबर, और तुझमें दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कबर तोड़ने के लिए। इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है। और वो भाषण भी कहाँ करता है? कोल्हापुर में करता है, जहाँ हिंदू मुसलमानों में। और शाहूपुरी मस्जिद है साहब, कोल्हापुर में शाहूपुरी मस्जिद, शाहू महाराज के नाम से मस्जिद है वहां पे। और कोल्हापुर में हमारे पार्टी के नेता मुशर्रफ साहब भी रहते हैं। कोल्हापुर जिले में पहला महाराष्ट्र का राम मंदिर बना जो 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करके कहेगा कागल में, और वो बांधने वाले नेता हसन मुशर्रफ है। गणेशोत्सव में हसन मुशर्रफ साहब खुद तिलक लगा के गणपति की मूर्ति उठा के ले जाते हैं। वारकरी सांप्रदाय का जब कोई पंढरपुर में जाने वाली जो दिंडिया होती है उसमें भी वो शरीक होते हैं। उनकी पूरी फैमिली, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनके पोते सब तिलक लगा के मंदिरों में जाके नमस्कार करती है भगवानों को, और रोजा भी इफ्तार करते हैं सभी। यानी ये भाईचारा रखने वाले मुशर्रफ साहब जिस कागल में आते हैं और जो शाहू महाराज की परंपरा बताते हैं, और शाहू महाराज जैसे महान नेता के धरती पर आकर इस तरीके का गंदा बयान अगर टी राजा देता होगा तो उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है महाराष्ट्र में या उसके तेलंगाना में। मंत्री नीतीश राणे को जब इस भड़काऊ भाषण के बारे में सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि मैं लाडली मंत्रियों के लिस्ट में टॉप पर हूँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मैं लाडला मंत्री हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान देने से कहीं ना कहीं राजश्रय मिलता है उन उपद्रवियों को या तो उन दंगा हिंसा भड़काने वालों को? आपने राणे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो आप मुझे बता रहे हो, लेकिन उसके पहले वो इंडोर मिलकर आए देवेंद्र जी को। और जब कोई प्रवक्ता कायदा और प्रशासन बिगाड़ने का कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता 4 दीवारों के अंदर उसका किस तरीके से लाड़ प्यार दुलार करते हैं, ये जिन लोगों ने इसको सहा है उसको अच्छी तरीके से पता है। मैं मेरा उदाहरण देता हूं कि एक बार मुझसे एक विवादित बयान हुआ था और उसके बाद खुद अजित दादा ने 4 दरवाजे के भीतर मुझे बुलाकर जो कुछ कहना था वो कहा। और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो पत्रकारों ने पूछा कि आपकी क्या बातचीत हुई, तो मैंने भी यही कहा था कि कुछ नहीं। दादा ने मुझे समझ दी और कहा आगे ऐसा मत करना, और लाड़ प्यार से समझाया। अंदर क्या हुआ ये मुझे और दादा को ही पता था। उस टाइप राणे जी और देवेंद्र जी को पता है अंदर क्या हुआ, लेकिन बाहर आने के बाद चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। और जगजीत सिंह कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो छुपा हुआ गम दिख रहा था अंदर। मुझे जरूर ये विश्वास होगा है कि देवेंद्र जी ने अच्छी तरीके से वहां पे उनको सीख दी है। लेकिन नागपुर हिंसा से जो बातें उभर कर सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। कई महिला कांस्टेबल्स पर भी हाथ डाला गया है, उनका यूनिफॉर्म खींचा गया है, उनको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें कही गई है जो बहुत शर्मनाक है। क्या आपको लगता है कि हिंसा भी भड़की है तो इस हिंसा में ऐसे कुछ असामाजिक तत्व है जो इन चीजों को इस तरह से अंजाम देते हैं? सही बात है।
आपकी राय से मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिस तरीके से पुलिस वालों पे हाथ उगारा गया, जिस तरीके से हमारी महिला बहनों पे विनय भंग करने का प्रयत्न कुछ समाज कंटकों द्वारा हुआ, उनकी चौकसी होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है इस तरीके से खाकी वर्दी पे हाथ उठाने वाले, उन पे अटैक करने वाले, गाड़ियां फोड़ने वाले, गाड़ियां जलाने वाले, वो चाहे कोई भी हो, वो ये सरकार के नजर से नहीं छूटेंगे। उनको कड़े से कड़ा शासन होगा। लेकिन महाराष्ट्र में आगे चल के भी खाकी वर्दी पे हाथ उठाने के पहले 10 बार सोचा जाए। शिवाजी महाराज पे कोई बयान करने के पहले 10 बार सोचा जाए। बाबा साहब आम्बेडकर पे बयान देने के पहले 10 बार सोचा जाए। जिस तरीके से वो कल के दंगा करने वाले गुनहगार है, उस तरीके से दंगा भड़काने वाले भी गुनहगार है, और उस तरीके से महापुरुषों पे बयानबाजी करने वाले भी गुनहगार है। प्रशांत कोरटकर, जिसका कोल्हापुर सत्र न्यायालय ने जिसकी बेल रिजेक्ट कर दी, कल से वो लापता है। वो ढूंढो ना, इसका मास्टरमाइंड वो भी हो सकता है। जिस तरीके से भड़काऊ भाषण उसने दिया, जिस तरीके से भड़काऊ ऑडियो आपने सुनी, जिस तरीके से अपमान किया, रात को 12:03 पे बोलना, यानी वो शराब पी के ही बोला होगा। और राहुल सोलापुरकर, ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इनको आप डिटेक्ट कर रहे हो। 27 लोग आई थिंक वो डिटेक्ट हो चुके हैं और उनको जेल में भी डाला गया है। 23 मार्च तक अब उनको पुलिस कस्टडी सुनाई गई है, 23 तारीख तक। 140 स्कूलें बंद है साहब। 10वीं 12वीं की अभी अभी एग्जाम शुरू हो गए, 10वीं के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आम बच्चों का नुकसान हो रहा है ना इसमें। तो जल्द से जल्द ये लोग भी डिटेक्ट करो। जैसे ये डिटेक्ट किया आपने, कोरटकर कहाँ है, वो ढूंढा नहीं जा सकता क्या? वहां पे लैंडिंग देखा हमने, सुनीता विलियम्स जब लैंड हुए एक समंदर में, वो हमने देखा सवेरे 3:00 पर। अगर वो यहां से सैटेलाइट द्वारा दिख सकता है, सब कुछ हमारे मोबाइल पे दिख सकता है, तो कोरटकर कहाँ गया? वो कृष्णा आंधड़ कहाँ है, जो मसाजोक के सरपंच संतोष देशमुख इनकी हत्या में जिसने मास्टर माइंड जो था, वो अभी तक 2 महीने हो गए नहीं पकड़ा जाता। ये लोग छूटे क्यों? सोलापुर पर तो एफआईआर भी नहीं हुआ। सवाल तो आप बहुत वाजिब पूछ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार यही सवाल खड़ा होता है कि आप सत्ता में हैं, अजीत पवार खुद आपके नेता जो है प्रमुख है, वो भी सत्ता में है, डिप्टी सीएम है। आखिरकार वो सत्ता में शामिल होने के बावजूद इसके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे, तो क्या ये सरकार की फेलियर नहीं मानी जाए? इस पे खुद अजीत दादा उनकी राय आपके सामने रखेंगे। आपको पता है कि 2 दिन पहले उनके यहाँ एक दुखद घटना घटी, उनकी काकी का देहांत हुआ, इसलिए वो कल सदन में नहीं थे। आज भी सदन में आएंगे ऐसा पता चला, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। लेकिन मुझे विश्वास है आपके सभी सवालों का जवाब अजीत दादा खुद देंगे। मैं उस पार्टी से इसलिए मुझे अभिमान है मेरे पार्टी का कि मेरी पार्टी शिव शाहू फुले आंबेडकर और यशवंतराव चौहान साहब के विचारधारों पर चलने वाली पार्टी है। हमें पता है कि महायुति के गठबंधन में हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदुत्ववादी पार्टियां, इनके साथ हमारा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी भी शामिल थी महायुति में, है अभी भी शामिल, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान इस महाराष्ट्र में अनसेफ फील करे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र रहे और महाराष्ट्र की प्रतिमा आम हिंदू आम मुसलमानों को अपनी प्रतिमा लगे। हम नहीं चाहते महाराष्ट्र का बिहार हो। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि महायुति में जो सहयोगी दल है उसमें खास करके एनसीपी, आपका गुट, अमोल मिटकरी, वो सरकार के इन चीजों पर उंगली उठा रहे हैं, सवाल वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी हो या तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ये एनसीपी की दोहरी नीति नहीं है? दोहरी नीति नहीं हो सकती है, इसको दोहरी नीति नहीं कहा जा सकता। देखिए, मेरी राय क्या है वो रखने का फंडामेंटल राइट्स मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, इस देश का नाम ही भारत है और वो आज से नहीं है, वो भगवान कृष्ण की जन्म से है। यदा यदा ही धर्मस्य और ग्लानिर्भवति भारत, हिंदुस्तान है नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो लोग हिंदुओं के राजा बोलते हैं उनको, कुछ लोग, उनपे जो पहला ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम भी शिव भारत था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का नाम जब इंडिया रखा, यानी उसके पहले हिंदुस्तान था, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने उसका इंडिया शॉर्ट फॉर्म, इसलिए उसका लॉन्ग फॉर्म ऐसा है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, इट्स कॉल्ड इंडिया, इट्स कॉल्ड भारत। और महासम्राट भगवान बुद्ध हो चाहे अशोका हो, इन लोगों ने भी इस देश का नाम भारत ही कहा है। एक समाज का ये समूह नहीं हो सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आप फिर से पढ़ लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही
गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या प्रत्येक नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने बड़े शब्द हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना अगर बाबा साहब ने की होगी तो कोई भी सत्ता, कोई भी सियासत उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। तो ये थे अमोल मिटकरी जो तहदिल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की आत्मा क्या है, हिंदुस्तान की आत्मा क्या है, और यही बताते हुए वो सरकार को भी कड़े सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि वो सरकार का हिस्सा होने के बावजूद हिंसा जो भड़क रही है उसके पीछे आखिरकार कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।